हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का इस छोटे से वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का चेतना सत्र का मॉड्यूल। देख सकते हैं आप, यहाँ पे डेट मेंशन है 2 मई 2026 का। ठीक है, तो इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 से 8 तक का जो है उसके लिए देखेंगे। पहला यहाँ पे है हम लोग का पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाली पहली महिला एन बैनक्रॉफ्ट है, जो 2 मई 1986 को कुत्तों की स्लेज द्वारा उत्तरी ध्रुव पर पहुंची। वह एक अमेरिकी साहसी लेखिका और शिक्षिका है। वह उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों तक पहुंचने वाली पहली महिला भी है। ठीक है, उसका सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को कोलकाता में हुआ था। वे 20वीं शताब्दी के विश्व की महानतम फिल्मी हस्तियों में से एक थे। राय प्रमुख रूप से फिल्मों में निर्देशक के रूप में जाने जाते थे, लेकिन लेखक और साहित्यकार के रूप में भी उन्होंने उल्लेखनीय ख्याति अर्जित की। इनकी पहली फिल्म पाथेर पंचाली को कान फिल्मोत्सव में सर्वोत्तम मानवीय प्रलेख पुरस्कार को मिलाकर कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। विश्व सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए सत्यजीत राय को मानद ऑस्कर अवार्ड से अलंकृत किया गया। इनके अलावा उन्होंने और उनके काम ने कुल 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। उसके बाद आज का विचार का अगर बात करें तो सबसे पहले मेजर ध्यानचंद का है। फुटबॉल हॉकी का जादूगर इनको कहा जाता था, हॉकी का जादूगर। ठीक है, अनुशासन ही व्यक्ति को असाधारण बनाता है। बहुत ही अच्छा लाइन है ये। अगर आप में अनुशासन है और आप नॉर्मल क्वालिटी लेकर के भी जन्म लिए हैं, बाय बर्थ आप में अगर एबिलिटी नहीं है, तो आप डिसिप्लिन के साथ कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, असाधारण एबिलिटी को भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। बी आर अम्बेडकर। ठीक है, उसके बाद समान ज्ञान है। बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है? सैयद अता हुसनैन। ये अभी करेंट अफेयर में आपका आ जाएगा। उसके बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या था? जयराम दास दौलतराम। उसका नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा की ओर घूमती? पश्चिम से पूर्व की ओर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। नेक्स्ट हम लोग का रीजनिंग का क्वेश्चन है। 0 से देखिए हुआ 1, 1 से हुआ 3, 3 से हुआ 6, 6 से हुआ 10। तो 0 से 1 बढ़ा तो 1, 1 से 2 बढ़ा तो 3, 3 से 3 बढ़ा तो 6, 6 से 4 बढ़ा तो 10 और 10 से 5 बढ़ाएगा तो 15। ठीक है, उसका 100 में से 5 घटा 95, 5 में से 10 घटा 85 और इसमें से 20 घटेगा, है ना। पहले 5 घटा, फिर 10 घटा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ठीक है, उसके बाद 20 दूनी 40, ये हो जाएगा हम लोग का 25। ठीक है, ऐसे ही आप 3 है बना लीजिएगा इसको। इंग्लिश के कुछ वर्ड हम लोग देखेंगे। OPEN, ओपन मतलब खोलना, क्लोज का मतलब बंद करना। उसका गिल्टी मतलब दोषी, बिटर मतलब कड़वा, मॉइस्ट मतलब गीला, नीर का मतलब जल, नयन मतलब आँख, धरा मतलब पृथ्वी, पीयूष मतलब अमृत, व्योम मतलब आकाश। ये आपका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रेरक प्रसंग में। एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि सफलता किन परिस्थितियों में प्राप्त की जा सकती है। गुरुजी ने उसे एक पत्थर दिया और कहा कि इसे लेकर जाओ और देखो कि लोग इस पर क्या क्या प्रतिक्रिया देते हैं। शिष्य पत्थर को लेकर कई अलग अलग लोगों के पास गया। कुछ लोगों ने उसे फेंका और कुछ उससे फल तोड़ने की कोशिश की। कुछ ने उसे उठाकर उसका वजन देखा और बटखरे के रूप में उपयोग करने की बात कही। कुछ ने उसके रंग के आधार पर विश्लेषण किया और सजावट के लिए रखना चाहा। कुछ ने उसे ठोकर मारी और बेकार का सामान कहा। शिष्य ने वापस लौटकर गुरु के सारे बातें बताई। गुरुजी ने कहा कि जैसे जैसे यह पत्थर हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें दर्शाता है, उसी तरह से एक ही परिस्थिति अलग अलग लोगों के लिए सफलता के लिए अलग अलग विकल्प प्रदान करती है। शिक्षा, जीवन में परिस्थितियाँ सभी के लिए एक जैसी ही होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग, है ना। सभी के पास 24 घंटे होते हैं दिन में। कोई फालतू में समय बर्बाद कर देता है, कोई अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लगा देता है ना। तो उसके बाद ये हम लोग का हाई स्कूल के हो गया 9 to 12 के लिए। इसमें देखेंगे ये तो सेम रहता है। आगे देखेंगे आज का विचार मदर टेरेसा का है। सच्चा प्रेम देने में ही लेने में है। सच्चा प्रेम देने में है, लेने में नहीं, सॉरी।
उसके बाद समसामयिकी, समसामयिकी मतलब करेंट अफेयर आपका है। हाल ही में भारत के किस राज्य को पूरी तरह से उग्रवाद मुक्त घोषित किया गया? मिजोरम को। 1 मई को भारत को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? गुजरात और महाराष्ट्र। 1 मई को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, लेबर डे। 2026 में आयोजित होने वाले वह विश्व फीफा कप की मेजबानी कौन कौन देश कर रहा है? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी में सामान्य ज्ञान में ही, बर्मुडा ट्रायंगल किस महासागर में अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? हीरा। उसके बाद सिम का पूरा नाम क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। उसके बाद यहाँ पे कुछ कहावतें हैं। नालिक का पानी सिर पर चढ़ना, नीच व्यक्ति को घमंड हो जाना, जहाँ चाह वहाँ राह, इच्छा हो तो रास्ता निकल ही आता है। उसके बाद नाम बड़े दर्शन छोटे, प्रसिद्धि अधिक पर वास्तव में कम योग्य, अंधेरी नगरी चौपट राजा, जहाँ शासन व्यवस्था बहुत खराब हो। इंग्लिश के कुछ प्रोवर्ब है। अ फ्रेंड इज नीडेड इज फ्रेंड इंडीड। सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत के समय काम आए। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो चमकता है हमेशा वो सोना नहीं होता। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास मनुष्य को निपुण बनाता है। अब यहाँ पे मुझे एक बात समझ में नहीं आता, ह्यूमन यहाँ पे क्यों नहीं डाला गया? यहाँ पे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन वुमेन क्यों नहीं हो सकता परफेक्ट, है ना? ये मजाक की बात है, सीरियस नहीं लेना है इसको। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार विशेष में है। प्राचीन लिच्छवी गणराज्य बिहार के किस जिले का क्षेत्र था? वैशाली का। उसके बाद बिहार के किस स्थान को जैन तीर्थ कहा गया है? पावापुरी को। बिहार की सबसे बड़ी अनाज मंडी कौन सी मानी जाती है? गुलाब बाग मंडी पूर्णिया। बिहार में चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य रोहतास। ठीक है, किस राजवंश के शासनकाल में नालंदा महाविहार का स्वर्णिम काल मनाया जाता है? गुप्त वंश को। उसके बाद एक टोकरी में अंडे हर 1 मिनट में दुगने हो जाते हैं। यदि टोकरी 60 मिनट में भरती है तो आधी कब भर जाएगी? तो 59 मिनट में भर जाएगी ना, 59। क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में ही आगे देखिए ट्रिक देख रहा है। एक टोकरी में अंडे हर मिनट में दोगुने हो जाते हैं, तो 59 मिनट में अगर 30 है तो 60 मिनट में क्या हो जाएगा? डबल, 1 मिनट में दोगुना हो जाता है। उसका दर्पण देखने पर घड़ी 9:30 दिखाई देता है, वास्तविक में समय क्या है? इसका मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है, कैसे दर्पण से घड़ी वाला रिलेशन होता है, पहली बार मैं ये रीजनिंग देख रहा हूँ। कोशिश करूँगा इसको मैं ढूंढ कर बनाने का, बताने का कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यही छोटा सा हमारा वीडियो था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर कर दें, और हमारे चैनल को आप सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।